फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 5 से 17 तक। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठी थी, जहां से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपने पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर रफाएल ने टोबियास से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उससे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुंबन कीजिए। उनकी आंखों पर मछली के उस पीत का लेप दीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आंखें तुरंत खुल जाएगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो उठेंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे धूम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठ खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की अगुवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया और दोनों आनंद के अतिरेक से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद करने के बाद वे बैठ गए। तब टोबियास ने मछली का कुछ पीत लेकर अपने पिता की आंखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की झिल्ली की तरह एक सफेद पदार्थ उसकी आंखों से निकलने लगा। टोबियास ने उसे पकड़कर अपने पिता की आंखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आंखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ ईश्वर का धन्यवाद किया। टोबीत ने कहा, हे प्रभु इस्राएल का ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया और अब मैं फिर अपने पुत्र टोबियास को देख सकता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और पद दलितों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे।
प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 35 से 37 तक। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र है? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वह उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इन दिनों मिस्सा में पहला पाठ हम लोग तोबित के ग्रंथ से सुनते हैं। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना तोबित का बेटा तोबियाह मेदिया की यात्रा के बाद वापस आया, बहुत सारे धन लेकर के वापस आया और उसकी शादी भी सारा से हुई। सारा एक अबदूद से पीड़ित महिला थी, उसको भी मुक्ति मिली और वापस आने के बाद जो मछली का पित्त तोबिया के पास था उसको तोबित के आंखों पर लगाया और तोबित ने भी देखना शुरू किया। जैसे हम लोग जानते हैं, तोबित ईश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति था और उसके संबंधी लोग, साथी लोग इस कारण उसको खिल्ली उड़ाता था और उसका विरोध भी करता था। उसकी पत्नी ने भी उसका विरोध करता था, फिर भी वह ईश्वर पर लगे रहे, ईश्वर को छोड़ा नहीं। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के 2 अध्याय के 3 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। वचन इसी प्रकार कहता है, दुख के समय में हमको क्या करना है? ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। और वास्तव में उसी प्रकार तोबित ईश्वर से लिपटे रहे और अंत में उसका कल्याण हुआ। यदि हम लोग अपने समाज में देखेंगे, शायद बहुधा हम लोग इसी प्रकार देखते नहीं। शायद हम लोग बोल सकते हैं तोबित के समान हम लोग ईश्वर से लिपटे नहीं रहते हैं। इसके अलावा यीशु ने भी कभी नहीं कहा है इस दुनिया में हम लोगों को
दुख तकलीफ नहीं होगा। यीशु ने कहा है इस संसार में तुमको दुख सहना पड़ेगा, क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन याद रखो संत योहन के सुसमाचार के 16वां अध्याय के 33वां वाक्य में यीशु बोलते हैं संसार में तुमको क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन याद रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। ये संसार माने क्या है? दुख तकलीफ, अंत में मृत्यु। तो यीशु ने हमारे लिए मृत्यु पर विजय पाया है। तो हम लोग यीशु से जुड़े रहते हैं, इसलिए नहीं सिर्फ इस दुनिया के कुछ वस्तु हम लोगों को मिलेंगे, हम लोग इसीलिए है हमको मृत्यु पर विजय मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु। हम लोग कुरिन्थियों के नाम 15वां अध्याय के 26वां वाक्य में पढ़ते हैं इसी प्रकार, अंत में सबसे अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। ये मृत्यु को यीशु ने नष्ट किया हम सब लोगों के नाम पर। तो ये यीशु के द्वारा हमको आनंद जीवन मिलता है। संत पौलुस ने उसी अध्याय में ही 19वां वाक्य में कहा है, यदि मसीह में हमारा भरोसा इस दुनिया से ही सीमित है तो हम सब लोगों से सबसे दयनीय लोग हैं। यदि मसीह में हमारा भरोसा इस दुनिया में ही सीमित है तो हम सब लोगों से सबसे दयनीय है। क्यों ऐसा है? यदि इस दुनिया के वस्तु के लिए ही हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, संगाई के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, ये सब समाप्त होने वाली चीज है। हमको जो कभी समाप्त नहीं होगा यीशु वही हमको दे सकते हैं। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 3 वाक्य में पढ़ते हैं इसी प्रकार, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर और पिता, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ये स्वर्ग का वरदान क्या है? ये कभी नष्ट होने वाला वरदान है। इस दुनिया का वरदान क्या है? ये सब नष्ट होने वाले वरदान है। तो यीशु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। ये वरदान क्या है? वास्तव में अंत में है पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा पाने पर मैं क्या बनता हूँ? मैं ईश्वर की संतान बनता हूँ, मैं अनंत जीवन के अधिकारी बनता हूँ, मैं ईश्वर के परिवार के सदस्य बनता हूँ। तो ये सब यीशु ने हमको दिया है। और यीशु ने यह भी कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता वह अकेला रहता है, यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। योहन का सुसमाचार 12वां अध्याय का 24वां वाक्य। मतलब क्या है? मृत्यु में जीवन छिपा हुआ है। हर कठिनाई में, हर कमजोरी में आशीष छिपा हुआ है। इसलिए हम लोगों को कठिनाइयों के समय में, कमजोरियों के समय में हमको क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे तब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूरा करेगा। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु को अपने दुखों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये दृष्टिकोण हम लोग अपनाएंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु शास्त्रियों से एक प्रश्न पूछते हैं। यीशु के इस प्रश्न के पहले शास्त्री लोग और फरीसी लोग मिलकर के यीशु से कई सवाल पूछे थे। हम लोगों ने पिछले दिनों में सुना है सुसमाचार से। पहला सवाल था कैसर को कर देना है या नहीं। दूसरा सवाल पुनरुत्थान के बारे में था। एक महिला ने 7 भाइयों को शादी की और पुनरुत्थान के बाद
वो किसकी पत्नी होगी, ऐसा सवाल। फिर सबसे बड़ी आज्ञा, ये सारे बातों को हम लोगों ने पिछले दिनों सुना है। अभी इन सवालों के बाद यीशु उन लोगों से एक सवाल पूछते हैं। शास्त्री लोग कहते हैं कि आने वाले मसीह दाऊद का पुत्र है। तब यीशु पूछते हैं, दाऊद स्वयं उसे प्रभु कहते हैं। तो मैं पढ़ करके सुनाता हूँ 36वां वाक्य से। दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो ये आने वाले मसीह दाऊद के पुत्र है और दाऊद उसके बारे में कहते हैं प्रभु। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ही है ईश्वर या मसीह। ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, परिपूर्ण ईश्वर है और परिपूर्ण मनुष्य है। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं, यह स्तोत्र 110 का पहला वाक्य है। इस वाक्य को नए विधान में सबसे ज्यादा लिया है या सबसे ज्यादा उद्धृत किया है, कोट किया है। करीब 33 बार नए विधान में कोट किया है और यीशु ने भी इसका उपयोग किया है और प्रेरितों ने भी इसका उपयोग किया है। मैं एक उदाहरण प्रेरित चरित्र से आपको सुनाता हूँ। पेतरुस पेंतकोस्त के बाद लोगों के सामने खड़े होकर के बोले कि यीशु जी उठे हैं और यीशु स्वर्ग गए, यीशु पिता के दाहिने ओर विराजमान है। और वहाँ से उन्होंने उन लोगों पर पवित्र आत्मा भेजा है। और उसके बाद पेतरुस इसी प्रकार लिखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के लिखते हैं, दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गए, दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गए, किंतु वे कहते हैं, फिर स्तोत्र 110 से, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं। और 36वां वाक्य, दूसरे अध्याय का प्रेरित चरित्र, दूसरे अध्याय का 36वां वाक्य, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर पेतरुस बोलते हैं यीशु ईश्वर है और यीशु मनुष्य भी है, हमारे साथ रहे और हमारे साथ जीवन बिताए और हमारे लिए क्रूस पर मरे, अभी जी उठे हैं, अभी स्वर्ग में है और हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अच्छा, आज का ये पाठ हम लोगों के लिए क्या शिक्षा देता है? ईश्वर के तरफ से एक आह्वान है। वो आह्वान क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु क्या करते हैं? पिता ईश्वर के सामने बैठ करके मध्यस्थता करते हैं। तो हम लोगों के लिए भी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए एक आह्वान है। जब हम लोग ईश्वर के सामने बैठ करके मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर पिता ईश्वर हमारे शत्रुओं को भी हमारे पावदान बना देंगे। हम लोगों को भी अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगा। विशेष करके इन दिनों हम लोगों को यह करना है, जब हम लोग ये महामारी से होकर के गुजरते हैं, जब हम लोग इतने सारे अन्याय, अत्याचार और कुशासन हम लोग हमारे समाज में देखते हैं, तो अब हमको प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है,
देशवासियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे सरकार के लिए प्रार्थना करना है, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करना है। आज प्रभु से हम लोग ये कृपा मांगते हैं। जो यीशु जो ईश्वर है और मनुष्य है, वही हम लोगों के लिए यीशु करते हैं। हम लोगों को भी प्रभु ये कृपा दे, हम लोग भी मध्यस्थ प्रार्थना कर सके अपने लिए और एक दूसरे के लिए। हे परमपिता ईश्वर, हम तेरे वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हे प्रभु, अपने वचन के द्वारा तू हमें शुद्ध करते हैं, अपने वचन के द्वारा तू हमें पवित्र आत्मा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा, शक्ति द्वारा हम लोगों को प्रार्थना का वरदान मिले, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। दुनिया भर के सभी विश्वासियों को विशेष करके हे प्रभु यीशु प्रार्थना का वरदान दे। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।